नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं और जम्मू कश्मीर पर इनके एक्सपर्टीज की कोई सानी नहीं है। और जो बात पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर को लेकर के ये कहते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के साथ, वास्तव में उसकी कोई काट कर ही नहीं सकता, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। कर्नल वीरेंद्र साही सर वो पहले शख्स हैं जिन्होंने ये इस बात पर जोर दिया कि पीओके न कह करके हम लोग पीओजे के कहें, भारत के लोग खास करके, क्योंकि ये पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने के लिए काफी है। और हमारे लोगों के द्वारा शुरू किया गया ये शब्द अब भारत में लोग पीओके नहीं बल्कि पीओजे के कहना शुरू कर चुके हैं। क्यों कहना शुरू कर चुके हैं? हार्ट टॉक भारत पर जाकर के 20 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने इसका जिक्र किया। बहरहाल, दूसरा मुद्दा यह है कि अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर जाते हैं, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हैं। जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई एडवाइजरी अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी की जाएगी, जिसमें वो अब इतना अशांत क्षेत्र न मान करके वहां घूमने आ सकते हैं। भारत में लोग बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इससे हतोत्साहित होगा, वो चिंतित होगा, क्योंकि मियां मुनीर और शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं मक्खनबाजी कर चुके हैं ट्रंप की, ये समझकर कि भारत की गर्दन मरोड़ने का काम अमेरिका करेगा जब भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है और भारत उसे लेकर के रहेगा, क्योंकि ये भारत की संसद का रेजोल्यूशन है। सवाल यह है कि क्या हमको इतना खुश होना चाहिए? इस संदर्भ में हमने एक वीडियो दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसका टाइटल हमने यही किया कि सर्जियो गोर ने इतनी तारीफ में कसीदे गढ़े हैं, ज्यादा इतराइए मत। हमारा ये मानना है। आज कर्नल सर उनके क्या विचार हैं, इसे भी सुने। ये पूरी बातचीत हमारी इंटरव्यू के तौर पर नहीं, बल्कि सर अपनी बात रखेंगे और मैं अपनी बात रखूंगा। आप इस निर्णय पर पहुंचिए कि वास्तव में अमेरिका क्या खेल कर रहा है। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जा करके, ताकि एक जनमत तैयार हो सके। एक लाइन में कहूं तो जो उस वीडियो में मैंने जिक्र किया वो ये कि अमेरिका ने बड़ा लंबा गेम खेला है। भारत और पाकिस्तान को समय समय पर खुश करने का उसका जो एक तरीका है, उसका उपयोग किया है। एक माइंड गेम है ये। कर्नल सर क्या अलग राय रखते हैं मुझसे, मैं ये जानना चाहता हूं। और अगर मैं जानना चाहता हूं तो वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी जानना चाहेंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी, एक बड़े अच्छे विषय पर और जे.एंड.के के जहाँ का मैं वासी हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया आज के इस वार्तालाप में। पहले तो मैं एक बात बड़ी क्लियर करूं, ये जो फिजल ने जाकर बात की कश्मीर की, सिर्फ कश्मीर जे.एंड.के। दूसरी बात मैं यहाँ ये भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभिन्न अंग जैसी कोई चीज नहीं कही। The words he used is J&K is important. Kashmir is an important part of India. हमारे सब शहर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो कश्मीर हो, वो शिमला हो, वो मुंबई हो, वो कलकत्ता हो, कोलकाता, ये सभी हमारे इम्पोर्टेंट शहर हैं। तो उसमें मुझे कुछ बड़ी अजूबी बात नहीं लगी। हालांकि अमेरिकन स्टैंड रहा है, कभी कुछ पाकिस्तान के पक्ष में बोल दिया, कभी कुछ हिंदुस्तान के पक्ष में बोल दिया। और जो पिछले एक साल से प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़बोले जो वाक्य आते रहे हैं और बयान आते रहे हैं, उनको देखते हुए और वो जो टैरिफ और वगैरह की थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी कड़वाहट जो स्वाद में थी हमारे रिश्तों के, उनको देखते हुए मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। इससे ज्यादा मैं इसको महत्व नहीं देता। एज अ सिटीजन ऑफ जे.एंड.के एंड भारत, भारतीय होने के नाते मुझे गर्व होता और बड़ा अच्छा लगता अगर एम्बेसडर साहब फरमाते कि पूरा जे.एंड.के भारत का अभिन्न
अंग है। कंपैरिजन करते पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे के कश्मीर का और उस कश्मीर का जिसको आज भी हम अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है कहते हैं, और वो शिकारा में सैर कर रहे हैं और कश्मीर की वादियों की खूबसूरती की प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ कंपैरिजन के शब्द बोले होते कि वहां की जनता का क्या हाल है, यहाँ की जनता का क्या हाल है, वहां की डेवलपमेंट का क्या हाल है, यहाँ की डेवलपमेंट का क्या हाल है। वो गैर कानूनी कब्जे में है, ये अपने देश में पनप रहा है। तब तो कुछ सेलिब्रेटिव बात बनती, खुशी की बात बनती। जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर है, मैं तो बड़ा छोटा बच्चा था उस टाइम 47 में, और आंखें खुली थी, कान खुले थे। जो इम्प्रेशंस उस बचपन में पड़े हैं वो बड़े स्कार बन गए जैसे जैसे समय बीतता गया। और फिर वो युद्ध हुए 65 का, 71 का। 47 में मेरे अंकल ने भाग लिया था इस युद्ध में, जब भारतीय सेना 25 अक्टूबर को विलय के बाद पहुंची है। बहुत से मूर्ख कहते हैं कि विलय कंडीशनल था। विलय महाराजा हरि सिंह के करने के बाद जब भारतीय सेना आई है तो मीरपुर कोटली जगह है नौशहरा राजौरी पुंछ इलाके में, जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू का हिस्सा है। वहां लड़ रहे थे मेरे जैसे, उस पर कब्जा कर लिया था। और ये जो नेक्सस हुआ शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू का, उसके थ्रू इस इलाके को खाली कराकर हमारी सेना के स्टेट फोर्स को वहां से वापस बुलाया गया। कारण दिया गया था कि वो हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, क्योंकि नियत थी कि सिर्फ कश्मीर वैली को खाली करा लिया जाए जिस पर शेख अब्दुल्ला राज करेंगे। एक वो अलामत, एक वो ब्लंडर, एक वो गलती जिसकी हम आज तक सजा पा रहे हैं। 5,500 से ज्यादा भारत के सैनिक इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्राणों की आहुति दे चुके हैं। एक मेमोरियल बना है प्रताप पार्क श्रीनगर में, हमारे गृह मंत्री करके आए थे। मैंने काफी जोर लगाया था कि वो बने। आज तक उस मेमोरियल पर उन भारतीय सेना के जो वीर गति प्राप्त है उनके नाम आज तक नहीं लिखे गए। मैं एक स्पष्ट कर दूं, कर्नल वीरेंद्र साई सर इसके लिए मुहिम चलाए थे, इनको एश्योरेंस मिला था, लेकिन आज तक अभी काम नहीं हुआ। जबकि लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने इसके लिए शायद इनको एश्योर भी किया था। कई बार आश्वासन दिया, बन गया, तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया, उस पर नाम लिखे गए, जिनके पुलिस के मार्टायर्स के कोई आपत्ति नहीं। उस पर नाम लिखे गए कुछ उन सैनिकों के जो थे तो जेएंड के रहने वाले, पर विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस में सर्विस कर रहे थे, पर किसी भारतीय सैनिक का, केरला वाले का, तमिलनाडु वाले का, बिहार वाले का, यूपी वाले का, राजस्थान वाले का, हरियाणा वाले का, पंजाब वाले का नाम जो मैंने बताया 5,000 से ज्यादा है, अभी तक वहां नहीं लिखा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एश्योरेंस के बाद की स्थिति है। ये बहुत बड़ी मुहिम कर्नल सर चलाए हैं, इस पर भी कमेंट करिए, क्योंकि एश्योरेंस के बाद काम भी शुरू हुआ, लेकिन भारतीय सैनिकों के मेमोरियल्स वहां पर नहीं हैं, नाम नहीं लिखे गए। नाम नहीं लिखे गए। अब आप सोचिए,
तो ये दुखद सी बातें हैं हम्म, जो कि एक दिल से, प्राणों से, कर्म से, वचन से भारतीय को चुभती हैं। और आज जब मैं 84वीं बरसात देख रहा हूँ, हम्म, न जाने वो दिन देख पाऊंगा जिसका आश्वासन दिया गया। बहुत मैं बहुत मनोज ही सिन्हा जी के लिए ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ आपके माध्यम से। बहुत बड़ी बात सर ने कह दी, भावुक कर देने बात। हालांकि सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता, सेना का जवान और सेना का अफसर कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन जो सत्य है वो बोल रहे हैं कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन मैं अपने रहते हुए ये देखना चाहता हूं। निश्चित रूप से इनके इस बात पर कमेंट करिए, इनके और विचारों को सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ये करते हैं। जितने भी स्पेशलिस्ट जेएनके के बनते हैं वो सब कुछ किताबों में पढ़ते होंगे। कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने उसे देखा है, उसे जाना है और उस पर अपनी टिप्पणियां करते रहे हैं। जी सर। मुझे आज तक याद है किस दुख से उस प्राणों की आहुतियां लगा लगा कर जीते हुए इलाके को, मीरपुर कोटली को खाली करके मेरे अंकल आए थे। और जब भी वो जिक्र आता था अपने वीर गति प्राप्त साथियों की याद करके उनकी आंखें नम हो जाती थी। राइट। तो ये हमारे साथ होता आया है। ये 47 में हुआ, ये हमारे साथ फिर 65 में हुआ जब इंदिरा जी ने हाजी पीर वापस दे दिया। ये हमारे साथ फिर 71 में हुआ जब 93,500 कुछ पाकिस्तानी कैदी हमने वापस कर दिए और अपने 58 कैदी नहीं ले पाए। आज तक लखपत जेल में, कुछ मर गए हैं, कुछ मरणों की हालत में मरणासन है। मरण रूप से ही जीवित हैं। ये फिर हुआ जब चिकन नायक का दमाना एरिया के जम्मू के पास का इलाका हमने लेकर 71 में वापस कर दिया और देवा बटाला का इलाका हमने उन्होंने जो लिया था उनके पास छोड़ दिया। ये दुख मुझे तब भी हुआ जब पूरा बांग्लादेश नया देश बनाकर हमने शेख मुजीबुर रहमान को दे दिया। अपना एक कॉरिडोर चौड़ा नहीं कर पाए हम लोग। ये दुख मुझे वहां भी 4,500 भारतीय सैनिकों ने प्राणों की आहुति दी है। ये मुझे दुख उस हर बार होता है जब सैनिक अपनी कर्म निष्ठा से प्राणों की आहुति देते हैं। युद्ध में हम विजयी होते हैं और टेबल पर नेगोशिएशंस में हम उस युद्ध को हार जाते हैं। कर्नल सर, यहीं पर वो सवाल बनता है जो मुद्दे को कैरी ऑन करेगा, वो ये है कि सर्जियो गोर बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं और इस बात से हमारे देश में और मीडिया प्रबुद्ध वर्ग में यह चर्चा है कि अमेरिका के इस बयान से पाकिस्तान बहुत बैकफुट पर जाएगा, भारत को बहुत बड़ा एज मिल गया है। मिल सकता है, मिला भी है, निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक तरीके से इसका एक तात्कालिक फायदा हो सकता है। बट क्या लगता है आपको, अमेरिका के राजदूत को इस तरह से मुहिम क्यों चलानी पड़ रही है? मैं तो जितना समझा इतना ही है कि वो टेरर वाली खटास को थोड़ा हल्का करना चाहते हैं। इससे ज्यादा मैं महत्व इसको नहीं देता। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो जिस तरह पीओजेके के लोगों पर राहुल कोट, नहीं, मैं उस पे आता हूं सर, उस पे आता हूं जी। आप ये मानते हैं कि वो सिर्फ टैरिफ की खटास को कम करना चाहते हैं? मैं इससे थोड़ा और अलग मानता हूं। जी, उन्होंने जेएनके पर बोल करके पाकिस्तान को ये संदेश दिया कि जितना मैं मतलब अमेरिका, जितना अमेरिका चाहता है उतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वैसे भी मजबूर हो। वहां मियां मुनीर और शहबाज शरीफ वैसे भी मजबूर हो,
करना तो पड़ेगा ही, कर भी रहे हो, लेकिन दिखाने के लिए कर रहे हो। अंदर खाने जो तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, चाइना को लेकर के, तुर्की को लेकर के, या एक मेका कार्ड के तरह पूरे मुस्लिम उम्मा को जोड़ने की, जिसमें जब जुड़ते हुए दिख रहे हो तो लगता है कि अमेरिका को उतना महत्व नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम्हारी थोड़ी सी बाह हम मरोड़ते हैं। अमेरिका ने ये सब सोच के इतना इसलिए किया है, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, वो भी हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल जब ये राजनीति होती है, इसमें कई दिशाएं होती हैं। कई बार एक तीर एक ही निशाने पर नहीं, कई निशानों के लिए मारा जाता है। और मैं आपसे सहमत हूँ, एक इशारा पाकिस्तान को ये जरूर है कि तुम बहुत बड़े नेगोशिएटर बनकर मत उछलो। आपका जो अस्तित्व है वो ट्रे में लेकर दिखा रहे हैं मिनरल्स हमारे देश के गरीब लोग, और लंच पर गए हुए हैं, और किस तरह से वहां पर आपके प्रधानमंत्री पीछे 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 चले आ रहे हैं। तो इतना ज्यादा मत उछलो। इट इज आल्सो कि पाकिस्तान स्टे इन योर शूज। हाँ, एक सर और इशारा पाकिस्तान के लिए है। अब वो कितना मियां मुनीर समझ पाएंगे उसको और कितना उस पर वो अमल कर पाएंगे, देखने की बात है। हाँ, मक्का कार्ड चल रहा है, संसार उसको देख रहा है, इजराइल भी उसको देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रहा है। और उसमें दम कितना है ये तो अभी नजर आ गया जब ईरान ने इनके अकॉर्ड के बाद सऊदी अरेबिया पर हमला किया, जिसको सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में जो अकॉर्ड हुआ था उसके हिसाब से दोनों मुल्क पर हमला माना जाना चाहिए था। और अभी तो इजराइल ने पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए था। सर, अभी तो इजराइल ने भी अपना काम किया, उसने सीधे सीधे तुर्की को सबक सिखाना शुरू किया है, अभी तो उसने शुरुआत की है। तो रिएक्शन तो कोई नहीं आ रहा है। अब वो कागजी अकॉर्ड कर लिया है, उसके लिए उनको कुछ पाकिस्तान को कटोरे में डॉलर्स मिल गए होंगे, उनकी रोजी रोटी शायद और आटे की बोरियां चल जाएं। एक सर और पहलू है जिस पर आपने बोला और उसी से सवाल भी बनता है, उस पर अपनी बात रखते हुए आपसे मैं जवाब चाहूँगा। सवाल ये, जैसे आपने कहा कि टैरिफ की खटास को कम करने के लिए ऐसा उन्होंने बयान दिया, या ट्रंप के कहने पर, या अमेरिका के विशेषज्ञों के एक मिनट्स जो तय हुआ, उस मिनट्स के आधार पर सर्जियो गोर ने डिप्लोमेटिक तरीके से उसको आकर के यहाँ बयान दे दिया। और इसका असर क्या भारत इसका भूखा लगता है आपको? मैं पूरी बात कर लूं, क्या आपको लगता है कि भारत को सिर्फ इतने बोलने भर की दरकार थी और इससे भारत बहुत खुश हो जाएगा? डिप्लोमेसी के तहत तो होना चाहिए, लेकिन अमेरिका क्या इतना वजनदार है कि उसका ये बयान हुआ, उधर पाकिस्तान दुपक जाएगा, उधर चाइना पीओजेके में जिस तरीके से एक्टिवेट है और भारत के बिल्कुल गर्दन तक पहुंच चुका है, वो अपने को सीमित कर लेगा और अमेरिका सब कुछ सेट कर लेगा? सवाल तो ये है कि रूस और भारत जिस तरीके से एक अकॉर्ड पर आते हुए अपने रेलवे लाइन को कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से, उसको लेकर के अमेरिका बहुत परेशान हो चुका है। चीन तो परेशान है ही है, वो कैसे रिएक्ट करेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तब पीओजेके पर जो हम कह रहे हैं, सोच रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, अमेरिका को तो फिर कहीं भी जगह मिलेगी ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कुछ एमिकेबिलिटी इसलिए भी क्रिएट कर रहे हों कि उस दिशा में कोई आगे आकर बातचीत की जा सके। पर मैं समझता हूँ कि ये सेलिब्रेटिव बात बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के भी पिछलकू हमारे देश में हैं और कुछ हमारे देशवासी ऐसे हैं जिनको के अमेरिका का कोई भी वचन सच वचन लगता है। उन्होंने कहा डेड इकोनॉमी, तो कुछ लोग हमारे देश की डेड इकोनॉमी बोलने लग गए। उन्होंने एक तारीफ की बात कर दी तो वाह वाह अमेरिका हो गया। तो ऐसे जो खोखले राजनीतिक या खोखले भारतीय हैं, जिनको के प्रधानमंत्री ने
अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त को बड़े क्लियर शब्दों में कहा था, इंटेलेक्चुअल बिल्कुल वो नहीं वो नक्सल वाद पर जो टिप्पणी उनके अर्बन नक्सल का इंटेलेक्चुअल नक्सल्स कहा था। अर्बन वो नक्सल अमेरिका के कहीं किसी भी शब्द को शायद बहुत बड़ा महत्व दे दें। मेरी दिशा दृष्टि में ये कोई बड़े बहुत ज्यादा महत्व की बात नहीं है। उन्होंने कहा, जो भी कहा ठीक कहा, अच्छा कहा, उसकी हमने सराहना कर दी और मैं नहीं समझता उनकी जो आंख हाथे हो गई बहुत काफी है। बहुत काफी है, बिल्कुल सही बात। चीफ मिनिस्टर ने आदर दे दिया, देश ने आदर दे दिया और उतना ही महत्व इसको दिया जाना चाहिए मेरी दृष्टि से। लद्दाख पर भी निगहबानी रही और लद्दाख को लेकर के भी बहुत सकारात्मक बातें हुई। मेरा एक बड़ा सवाल है सर, इसका जवाब, जितनी बातें हम लोगों ने की, हमने एक वीडियो अलग से बनाया था तब आप नहीं जुड़े थे और उसमें इन बातों का जिक्र किया कि हमें बहुत इतराना नहीं चाहिए, और वैसे ही इतराता तो वो है जो कमज़ोर होता है। 140 करोड़ के आवाम पर हमने जो प्रगति की है और जो जज्बा रखते हैं, हमें सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन हम इतने भूखे नहीं हैं कि हम उससे आह्लादित हो जाएं। एक बड़ा सवाल है सर, असर क्या पड़ने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। मैं नहीं समझता कुछ ज्यादा प्रभाव होगा। पाकिस्तान आदत से मजबूर है, वो अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जेल मौर्य का वक्तव्य हो ना हो, कुल मेरे ख्याल विशेष उसका प्रभाव भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर इस बात का होगा। नहीं, पॉजिटिविटी में तो हम कह ही नहीं रहे हैं, पॉजिटिविटी में तो खैर असर पड़ना ही नहीं है, क्योंकि कुत्ते की दुम सीधी होगी नहीं और हम कुत्ते को मारने से पीछे हटेंगे नहीं। हमारा भी तो एक कमिटमेंट है। घर में घुसकर मारेंगे। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर 2 तो चल रहा है एक तरीके से, वो उसकी चरम परिणति अभी दिखनी बाकी है। जी, मेरा एक हर बार घर में घुस के मारेंगे। मेरा सर एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि प्रतिक्रिया अब दोनों तरफ से होगी, और वही उसी का तो उत्तर मैं जानना चाहता हूं। हालांकि कह दिया आपने कि घर में घुस के मारेंगे, अमेरिका नहीं, और अमेरिका को हम क्यों ना माने कि ये तो अभी बोल रहा है, पाकिस्तान के लिए भी कोई बयान दे सकते हैं, वहां के राजदूत जो अमेरिका में नियुक्त हैं, अमेरिका के राजदूत जो पाकिस्तान में नियुक्त हैं, या अमेरिका वाशिंगटन से कोई प्रतिक्रिया आ जाए। भाई, ये चेक एंड बैलेंस का गेम तो अमेरिका खेल रहा है, जिसको लेकर के भारत बहुत प्रभावित है नहीं। आपने जैसा कि कहा कि ठीक है, अच्छी बात बोला, हमें स्वागत करना चाहिए बस, लेकिन हमें तैयारी रखनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान अब चाइना के साथ मिलकर के एक न्यूसेंस क्रिएट करेगा पीओजेके और एलओसी पर, मेरा अपना मानना है। अब इसको आप ज्यादा मॉडिफाई तरीके से बता सकते हैं। जी देखिए, रूल आउट तो नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान से कोई भी हिमाकत कब हो जाए उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी हो सकती है। पर मैं चाहता हूं कि ये संदेश बहुत क्लियर तौर पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के निवासी, उनको भी सुनना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए और उनको प्रोत्साहित हो जाना चाहिए, ये कहने के लिए कि वो भारत का अभिन्न अंग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्लियर कर दूं सर मैं ये क्लियर कर दूं, पिछले बात जो सर बताते रहे हैं, दर्शकों जो आप देख रहे हैं वीडियो, आप समझ लें, कर्नल वीरेंद्र साय इज द फर्स्ट पर्सन जो ये कहते हैं कि पीओजेके लेने का समय अभी भी नहीं आया है, क्योंकि पीओजेके को तो पाकिस्तान ने डेमोग्राफिकली पूरी तरीके से बदल दिया है, और पीओजेके के लोग सिर्फ अपने सहूलियत के लिए भारत का नारा थोड़ा बहुत लगा रहे हैं। उनको ये कहना पड़ेगा कि आजाद हमें इसलिए करो क्योंकि हम भारत के अंग हैं, जो कि अभी आम पीओजेके का आदमी नहीं कह रहा है, कह रहे हैं, लेकिन मास ऑफ द पीपल की ये व्यक्ति नहीं है। क्यों? इसी पर अब बोलने जा रहे हैं। जी सर। इसी बात का इशारा उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर अमेरिका कश्मीर को भारत का इम्पोर्टेंट
हिस्सा बता रहा है, तो वो लोग भी JNK के बाहर नहीं हैं। बिल्कुल। उनको भी अपने आप को भारत का अंग समझना चाहिए, बोलना चाहिए, उसके लिए खड़े होना चाहिए और पाकिस्तान को कहना चाहिए कि तुम गैर कानूनी तौर पर जो कब्जा किया है इसको खाली करो और निकल जाओ। आज तक उनकी लड़ाई अपनी सहूलियतों के लिए, बिल्कुल। अपने राशन पानी के लिए हो रही है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कर्नल वीरेंद्र शाही सर इसी बात पर अडिग रहे और हमेशा हार्ट अटैक भारत पर बोलते रहे। एक बार हमारे साथ अमजद मिर्जा जुड़े हुए थे, जो आवामी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए हैं, पीओजेके में जो मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और अमजद मिर्जा बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, और जब हमारे साथ उसके बाद वो हमारे साथ जुड़े ही नहीं, ये कहते हुए कि हम आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कर्नल वीरेंद्र शाही सर जरूर जुड़ेंगे। और ये बहुत दो टूक कहते हैं कि कथनी करनी में अंतर करिए, आलू प्याज और अपनी सहूलियत की बात मत करिए। आप भारत के अंग हैं, भारत का तिरंगा फहराइए और कहिए हम भारतीय हैं, हम जम्मू कश्मीर के अंग हैं, हम वो बनना चाहते हैं, पूरा जम्मू कश्मीर एक है, पाकिस्तान की सेना चले जाओ। वो कहते हैं आज़ादी पाने के लिए तो हमको कई डिप्लोमेटिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? ये पीओजेके के नेताओं का भी दो मुहापन है। झंडा फहरा रहे हैं, भारत का साथ चाहते हैं, सिंपैथी गेन करने का नहीं है, क्योंकि भारत का अंग है तो वहां रहने वाला भारतीय है। जो भारतीय नहीं है वो पाकिस्तान के उस एरिया में चला जाए। कर्नल वीरेंद्र शाही सर का यही कहना है, मेरा भी यही मानना है। सर मैं ये सब कुछ रिपीट इसलिए कर दे रहा हूं कि जो आप अभी तक वीडियोस में बोलते आए हैं, ताकि दर्शक बिल्कुल तरोताजा होकर के ये सुने कि पीओजेके पर इनके विचार क्या हैं। सर बड़ा सवाल है, अभी हम सर्जियो गोर पर ही रहते हैं, क्या सर्जियो गोर आने वाले समय में या अमेरिका के तरफ से कोई और डिप्लोमेट पीओजेके को लेकर के भी बड़ा बयान दे सकता है क्या? मेरे विचार से होना चाहिए, पर जो अमेरिकन पॉलिसीज रही हैं और जिस तरह वो समय समय पर कभी पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाते हैं, जिसके लिए उनके पास कारण है, उनका बेस है पाकिस्तान में। बिल्कुल। रशिया चाइना को काउंटर करने के लिए उनको एक बेस की बहुत सख्त आवश्यकता है पाकिस्तान में, और अपनी उन मजबूरियों के कारण ईरान के विरुद्ध अगर लैंड फोर्सेस को कभी डिप्लॉय करना पड़े या लॉन्च करना पड़े, तो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा लॉन्च पैड अमेरिका को नहीं मिल सकता। इन सब विचारों को सोचते हुए अमेरिका को पाकिस्तान को भी टॉफी देते रहना, एक लॉलीपॉप देते रहना, मेरा ख्याल स्वाभाविक सा है। ऐसा वो कर पाएंगे, मुझे संदेह है। कर्नल सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम कर्नल सर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करें तो हम 2 से 3 घंटे मुद्दों पर बात कर सकते हैं लगातार लाइव, और इतनी बातें वो हार्ट अटैक भारत पर समय समय पर वीडियोस में बोलते रहें। ये खजाना है इस मामले में, क्योंकि भारतीय सेना के अभिन्न अंग रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जीते हैं, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़े हैं, और राजनीति पर और कूटनीति पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। लब्बो-लुआब ये है कि अमेरिका ने बोला हमें स्वागत कर देना चाहिए, बट हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो ये ही है, जब पीओजेके पर अमेरिका बोले क्या भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान की सेना पीछे हटे। सर्जियो गोर या कोई और जब तक ये नहीं बोलेगा, हमारी नज़र अमेरिका के भी इस रणनीति और कूटनीति पर बने रहेगी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सवाल करिएगा कर्नल सर से, अगले वीडियो में उस सवाल का जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक बात और, हार्ट अटैक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए।